कोपल, विहान, हमें तुम दोनों से बात करनी है। माँ, कल पता नहीं कैसे कब मैंने मुझे माफ कर दीजिए माँ। कल मेरी वजह से आप विहान, सिर्फ कल के लिए नहीं, इतने दिनों से जो करते आए हो नाराजगी उसके लिए भी है। मेहमानों के सामने हुई शर्मिंदगी तेरी गलती समझकर माफ भी कर देती और भूल भी जाती, लेकिन ये कैसे जाने दूं कि हमारे विहान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख अपनी माँ से छुपाया। क्या अपनी माँ पर से भी विश्वास खो दिया है विहान कि माँ तुम्हारा दुख समझेगी या नहीं समझेगी? माँ प्लीज ऐसे मत कहो। क्यों ना कहूँ? क्या ये सच नहीं है? और क्या ये भी सच नहीं है कि अगर कल ये सब नहीं होता तो जाने कितने दिनों तक इस बात से अनजान रहते हम। माँ, मैं अपनी तकलीफ से आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो क्या बेटे की तकलीफ छुपाने से माँ को कोई परेशानी नहीं हुई? विहान, कोई बेटा कभी इतना बड़ा नहीं होगा कि अपनी माँ को अपनी तकलीफ न बता सके, और कोई माँ कभी इतनी बूढ़ी नहीं होती कि अपने बेटे की तकलीफ दूर करने की ताकत भी न बची हो उसमें। कोपल, विहान, हम इतना तो जानते हैं कि किसी को पढ़ने समझने में हम इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। ना विहान झूठा है और ना ही कोपल। कोपल, हम समझते हैं तुम हमसे और परिवार से कभी इतना बड़ा झूठ नहीं कहोगी। हम नहीं जानते कि शादी वाली रात क्या हुआ था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि रिश्तों की सबसे बड़ी दीमक गलतफहमियां होती हैं, जो अगर एक बार रिश्तों में घुस गई तो रिश्तों को खोखला और भुरभुरा बनाकर ही रहती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी गलतफहमियों को हटाना है। तभी रिश्ते बच पाएंगे। कोपल, हम तुमसे पूछते हैं, क्या कीमत है इस रिश्ते की तुम्हारे लिए? इसे खत्म कर देना है या इसे आगे जिंदगी देनी है? बोलो। माँ जी, इसे नई जिंदगी देनी है। और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये इच्छा, ये हौसला सिर्फ शब्दों में आ जाने से कुछ नहीं होगा कोपल। आज इस रिश्ते पर से विहान का विश्वास उठ गया है। उस विश्वास को तुम्हें फिर से जीतना होगा। ध्यान रहे कोपल,
ये एक परीक्षा है तुम्हारे लिए, एक अग्नि परीक्षा। कर पाओगे इसे पार? जी माँ, करूंगी मैं। ईश्वर और आप जो भी मुझे करने को कहेंगे ना, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम फ्रेश होकर नाश्ते की तैयारी करो। मैं विहान से कुछ बात करती हूँ। बबली, बबली उठ। बबली, बबली उठ ना, उठ बबली। अरे ओ कुंकर्णी, उठ ना। तुम आ गई। कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। ये किसे कह रही है? कुछ कहना चाहते हो तुम? माँ क्यों कर रही है आप ये सब? मैंने खुद कोपल की बातें सुनी थी। आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? विहान, हमने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना। तुमने जरूर सुना होगा, लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो कहा जाए और जो सुना जाए उसके मतलब में बहुत फर्क होता है। और इतना भरोसा तो होगा ना तुम्हें अपनी माँ पर कि हम किसी को समझने में इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। रेहान, कोपल बहुत अच्छी लड़की है। अगर सब ठीक रहे तो ऐसा जीवन साथी किसी किस्मत वाले को मिलता है। एक मौका हमें उसे देना होगा विहान। आज एक बात बताते हैं तुम्हें। तुम्हारे पापा और हम में इतना प्यार था कि शायद ही इससे गहरा और इससे मजबूत प्यार किसी और रिश्ते में किसी और के बीच हुआ हो। जानता है, जब हमारी शादी भी एक समझौता थी। लेकिन हमारी माँ ने हमें समझाया कि बेटा प्यार को एक मौका दो, रिश्ते को एक मौका दो। और हमने वो मौका दिया मुरली जी को। उन्होंने हमारा विश्वास जीता, हमने उनका प्यार। तब जाना कि सच्चा प्यार वो होता है जो दूसरों की गलतियों को भूल सके, माफ कर सके। माँ, मैं नहीं जानता कि मेरा दिल आपके दिल जितना बड़ा है या नहीं। और सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करने की ताकत मुझ में है या नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं इसलिए मैं कोशिश जरूर करूं।
अगर प्यार से करेगा तो प्यार जीतेगा। माँ, मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं पूरे दिल से, पूरे प्यार से पूरी कोशिश करूंगा। मौसी आ गई। मैडम, अगर आपके भेजे में जलते हुए शोले बुझ गए हो तो अपनी बकवास बंद करके उठने का कष्ट करेंगी आप? हाँ, अरे दी, आप इतनी सुबह सुबह उठ के किचन में भी आ गई? तुझे ही देखने आई थी। तू तू ठीक तो है ना? हाँ दी, ठीक हूँ। चल ठीक है, तू जल्दी जल्दी नाश्ता बना ले, अब मैं टेबल लगा लेती हूँ। और तू, हे भगवान, कितने तमाशे किए तूने कल भांग पीकर। पता नहीं कहां से भांग इस घर में आई और इतना सारा ड्रामा हुआ। तू चल मेरे साथ, चल, मैं तुझे बाहर बताती हूँ। चल उठ, चल। तू एक बात समझ ले, मैंने तुझे अब देखना बबली, तेरा फैसला ना माँ जी ही करेंगी। हाँ, अब वो जल्दी पता चल जाएगा। अब चल, तू एक काम कर, तू ना जाके पहले अपना होलिया ठीक कर ले, फिर उसके बाद कोपल की मदद कर देना। हाँ, अब तब तक मैं डाइनिंग टेबल लगा लेती हूँ। हाँ, अब बबली, वो कल मैंने जो किया उसकी वजह से आप सब लोगों को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आई एम सॉरी। लो, एक हमारा बेटा है
जो भूल से की हुई भूल की भी माफी मांगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जानबूझकर गलती करते हैं और मानते भी नहीं हैं। अचानक हैसियत से ज्यादा मिल जाए ना तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता है। बात असल में यही है। अरे विहान बेटा, तुम बहुत भोले हो। तुम सबको अपनी तरह सीधा समझते हो, लेकिन दुनिया में लोग इतने सीधे नहीं होते हैं बेटा। भोली सूरत के पीछे जब असली चेहरा नजर आता है ना, तो आधी दुनिया की नानियां बदनाम हो जाती हैं। एक तो झूठे, ऊपर से ये रोने धोने का नाटक करने वाले लोग ना, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते। कोपल, मेरे सर में दर्द है। एक कप अदरक की चाय मिलेगी? जी जी। जानते हैं, कल तो आप दोनों भाइयों की हालत देखकर तो हम सब बहुत डर गए थे। अब आदित्य जी तो डांस ही करते रह गए। बहुत बहुत मुश्किल से सुलाया था मैंने उन्हें। है कहाँ आदित्य? अभी तक यहाँ नहीं आया। जाओ उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जी माँ जी। बबली, कल ठंडाई तुम ही बनानी थी ना, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि ठंडाई में भांग कैसे मिल गए।